नेचर की थ्यूनिया एक बड़ा सा थिएटर है और उसमें थंडर और लाइटनिंग का शो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक और दिलचस्प होता है। अचानक से तेज चमकती बिजली और उसके बाद गूंजती हुई गरज, ये नज़ारे कई सालों से इंसानों को हैरान भी करते हैं और कभी कभी डराते भी हैं। पर ये थंडर, ये इतनी तेज आवाज आखिर है क्या? ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी एनर्जी के रिलीज होने की वजह से होती है, जैसे एटमॉस्फेयर खुद बोल रहा हो। और ये आवाज बिजली की वजह से पैथिया होती है। थंडर को समझने का मतलब है एयर, हीट और साउंड की फिजिक्स में जाना और जानना कि हमारे सिर के ऊपर स्टॉर्म के टाइम पर क्या क्या होता है। थंडर की कहानी हमेशा लाइटनिंग से शुरू होती है। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा सा बैथेल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिसमें पानी की बूंदी और बर्फ के टुकड़े होते हैं और उसके एंथर बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज छुपा होता है। इन बैथेलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन जाता है। जब ये पोटेंशियल इतना बढ़ जाता है कि हवा उसे संभाल नहीं पाती, तब एक जोरथियर डिस्चार्ज होता है। इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं, एक तेज बहुत ही ब्राइट इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता जो बाथेल और जमीन या एक बाथेल से थ्यूसरे तक जाता है। ये बस कुछ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के लिए होता है, लेकिन इसमें इतनी पावर होती है कि सोच पाना भी मुश्किल है। ये लाइटनिंग ही है जो थंडर की आवाज के पीछे की असली वजह है। लाइटनिंग की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हवा को अचानक डिस्टर्ब करती है। नॉर्मली जो एयर बिल्कुल शांत रहती है, उसमें एक थेम से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। यही डिस्टर्बेंस यानी हवा का इतना तेज बिठेलना एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जिससे हमें थंडर सुनाई देता है। अक्सर हम पहले बिजली की चमक देखते हैं और आवाज बाद में आती है, क्योंकि लाइट साउंड से कई गुना तेज ट्रैवल करती है। फ्लैश और बूम के बीच का गैप हमें यह बताता है कि हम उस सीन से कितनी दूर हैं। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, पर इससे समझ आता है कि ये सब कितना बड़ा होता है। थंडर अपने आप में कोई अलग फेनोमेनन नहीं है, ये लाइटनिंग से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसका साउंड वाला वर्जन है। एटमॉस्फेयर इतनी एनर्जी के डिस्चार्ज पर ऐसे रिएक्ट करता है। थंडर की असली आवाज को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि बिजली से कितनी हीट निकलती है और उसके आसपास की एयर उस हीट पर कैसे रिएक्ट करती है। ये कहानी है बहुत तेज हीटिंग, अचानक से हवा के फैलने और पावरफुल साउंड वेव्स बनने की, जो आखिरकार हमारे कानों तक पहुंचती हैं उसी जानी पहचानी गरज की आवाज के रूप में। ये नेचर की सिम्फनी हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी थ्यूनिया कितनी डायनामिक और पावरफुल है। जब एक लाइटनिंग का बोल्ट एटमॉस्फेयर को चीर कर गुजरता है, तो ये सिर्फ एक विजुअल शो नहीं होता, ये एक्सट्रीम थर्मल वायलेंस का इवेंट होता है। जिस चैनल से लाइटनिंग ट्रैवल करती है, वो रास्ता अक्सर एक इंसान के अंगूठे जितना पतला होता है और उसमें टेम्परेचर लगभग तुरंत बहुत ही तेज गर्मी के साथ बढ़ जाता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इस पातले से चैनल के अंदर की हवा का टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। समझने के लिए यह सूरज की सतह से लगभग 5 गुना ज्यादा गर्म है, और ये सब सिर्फ एक पल में हो जाता है, एक पलक झपकने जितनी देर में। और इससे लाइटनिंग के रास्ते में आई हवा की फितरत ही बदल जाती है। इतनी ज्यादा हीट सीधा रिजल्ट है उस जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट का, जो हवा को छेटे हुए निकालता है, जबकि नॉर्मल में हवा एक अच्छी इंसुलेटर होती है। हवा के मॉलिक्यूल्स ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइटनिंग के इलेक्ट्रॉन्स के गुजारते ही जोर से हिलने लगते हैं। यह एगिटेशन यानी मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी का तेजी से बढ़ना टेम्परेचर में जबरदस्त जंप की वजह बनता है। यहाँ बिजली की एनर्जी एकदम से थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, वो भी एक मसिव और तेज तरीके से। लाइटनिंग चैनल के अंदर की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वो प्लाज्मा बन जाती है, एक ऐसा स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन्स एटम से अलग हो जाते हैं। ये एक बहुत ही एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस हीटिंग प्रोसेस की स्पीड और इंटेंसिटी थंडर के बने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई धीरे धीरे गर्म होने वाली बात नहीं है, ये एकदम से हीट का एक्सप्लोजन है। सोचो जैसे किसी छोटी सी जगह में अचानक जबरदस्त एनर्जी घुस जाए। हवा के मॉलिक्यूल्स एकदम से फुल एनर्जी में आ जाते हैं, बिल्कुल पागल सी हालत में हिलने लगते हैं। यह सिर्फ गर्मी नहीं है, यह एक्सट्रीम एक्सिटेशन का स्टेट है। अब यह सुपर हीटेड हवा अपने अंदर सिमट नहीं सकती, उसने इतनी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है कि उसको तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सपैंड होना पड़ेगा और ठंडा होना पड़ेगा। यही तेज एक्सपेंशन थंडर की आवाज बनने की अगली इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो लाइटनिंग का बोल्ट सिर्फ स्काई को ब्राइट नहीं करता, बल्कि ये एक जबरदस्त इंस्टेंट हीटर के तरह एक्ट करता है, जो जिस हवा को छूता है उसका स्टेट ही बदल देता है। ये जबरदस्त थर्मल शॉक थंडर के ड्रामा का सबसे पहला एक्ट है। पहले जो हवा शांत थी, अब वो एकदम से सुपर हीटेड फुल एनर्जी मैन है और एक जबरदस्त रिएक्शन के लिए रेडी है।
जो भी आगे होता है सब इसी वायोलेंट हीटिंग से शुरू होता है। वो साइलेंट तीखी चमक एटमॉस्फेयर को एक नया रंग देती है, जैसे हवा खुद इतनी बड़ी ताकत के गुजारने का ऐलान कर रही हो। बिजली के चैनल के एंथर और उसके एकदम आसपास की हवा इतनी जबरदस्त हाई टेम्परेचर्स पर गर्म होने के बाद बस अपनी जगह पर नहीं रह सकती। जैसे केटल में पानी गर्म होकर फैलता है और स्टीम बनता है, वैसे ही ये सुपर हीटेड हवा भी बहुत तेजी से और जबरदस्त तरीके से फैलती है। ये बिजली के रास्ते से जोरों से बाहर की तरफ धक्का देती है, मानो जैसे पूरे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की लंबाई में एक एक्सप्लोजन हो रहा हो। ये कोई प्यार से होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये तो लगभग इंस्टेंटेनियस यानी पलक झपकते ही हवा का जोरदार धक्का होता है। आस पास की ठंडी शांत एटमॉस्फेयर में बिजली से जो एनर्जी निकलती है उसे कहीं ना कहीं तो जाना ही है, और वो ये काम करती है हवा को जबरदस्त स्पीड से बाहर धकेल कर। ये जो तेजी से एक्सपेंशन होता है, ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है जो काम कर रहा है। जब गैसेस गर्म होती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स को किनेटिक एनर्जी मिलती है, वो और तेज चलने लगते हैं और ज्याथिया बार और ज्याथिया जोर से टकराते हैं। इस बढ़ी हुई मोलिकुलर एक्टिविटी की वजह से गैस ज्याथिया वॉल्यूम यानी ज्याथिया जगह घेरती है। बिजली के केस में हीटिंग इतनी ज्याथिया और इतनी अचानक होती है कि एक्सपेंशन भी उतना ही जबरदस्त और अचानक होता है। हवा सचमुच में बाहर की तरफ एक्सप्लोड करती है, आसपास की ठंडी हवा पर भयंकर प्रेशर डालती हुई। ये जो बाहर की तरफ का रश है, यही शॉक वेव की एक थेम शुरुआत है, एक ऐसी डिस्टर्बेंस जो आगे चलकर उस आवाज में बिखेर जाएगी जिसे हम थंडर यानी बादलों की गरज कहते हैं। जरा इमेजिन करो कि लाइटनिंग चैनल एक लंबा पतला सिलेंडर है जो अचानक और जोरों से अपना डायमीटर बढ़ा लेता है। ये एक्सपेंशन सुपरसोनिक स्पीड्स पर होता है, मतलब ये आसपास की ठंडी हवा में साउंड की स्पीड से भी तेज चलता है। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन फ्रंट साउंड से तेज चल रहा है। ये एक शॉकवेव बनाता है। एक शॉकवेव असल में प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी में एक बहुत तेज बदलाव होता है जो एक मीडियम से, इस केस में हवा से गुजरता है। ये प्रिंसिपल में कुछ वैसा ही है जैसा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से निकलने वाला सोनिक बूम होता है, लेकिन यहाँ ये बिजली के रास्ते में सुपर हीटेड हवा के जबरदस्त एक्सपेंशन से बनता है। इस शॉक वेव का बनना सीधा नतीजा है इस बात का कि हवा उस फैलते हुए सुपर हीटेड कॉलम के रास्ते से तेजी से हट नहीं पाती। एनर्जी आसपास की एयर लेयर्स में ट्रांसफर हो जाती है, उन्हें बुरी तरह कंप्रेस करते हुए। ये कंप्रेशन वेव, यही शॉक वेव, लाइटनिंग चैनल से बहुत सारी एनर्जी की ओर ले जाती है। ये हाई प्रेशर की एक लहर जैसी है, एक जबरदस्त डिस्टर्बेंस जो हर दिशा में बाहर की ओर तेजी से फैलती है, उस रास्ते से जहां से लाइटनिंग बोल्ट अभी अभी आसमान में चमकी है। यही है थंडर की आवाज का एक थेमरॉ, बेकाबू प्रिकर्सर, एनर्जी की एक एंथीकी मगर बहुत पावरफुल वेव जो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है।